आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके यानी इतिहास का 21वां भाग लेके आ रहे हैं और यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको एक टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे हम हिस्ट्री जीके का 21वां भाग कवर कर रहे हैं और यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेगा, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन है टीपू सुल्तान, ओली कुतुब शाह, हैदर अली और औरंगजेब। देखिए आपको बता दें कि दो से तीन चीज़ों के बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि चार मीनार हो गया, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये वीडियो फायदेमंद होगी। देखिए जो चार मीनार है ये हैदराबाद में है। ये 1591 में बन के तैयार हो गई थी। बनवाया गया था ओली कुतुब शाह के द्वारा। ये चार मीनार जो एक नदी के किनारे है और ये जो नदी है उसका नाम है मूसी। मूसी नदी के किनारे है चार मीनार और ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ये एक तरह से एक मस्जिद का ही फॉर्मेट है। अगला है कि कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। देखिए जो एक अकबर था मुगल बादशाह वाला, उसकी बात नहीं की गई है। इसमें आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम जो कश्मीर के अकबर के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है हैदर शाह, जैनुल आबदीन, सिकंदर तुबकिसन या फिर शमसुद्दीन शाह। सही उत्तर है जैनुल आबदीन। अगला है कि विजयनगर किस नदी के तट पे बसा हुआ है? विजयनगर और बुक्का ये दो शहर हैं जो कि बसाए गए थे दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का के नाम से। तो ये किस नदी के किनारे है ये आपको बताना है। जब भी आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब आपको विजयनगर के बारे में बताया जाता है। यह है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, बड़ौदा में, हम्पी में या फिर गोलकुंडा में। 2 सेकंड मिलेगा आपको। सही उत्तर है हम्पी में। अगला है कि विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? देखिए विजयनगर की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा, लेकिन इन लोगों ने पुर्तगालियों से संधि नहीं की। कारण कि जब इनके आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हरिहर और बुक्का के, तो इनका टाइम पीरियड है 1336 के आसपास, ठीक है। लेकिन जब पुर्तगालियों की आप बात करेंगे तो पुर्तगाली भारत में आए 1498 में। कोई भी व्यक्ति इतने साल तक नहीं जिएगा। इनकी डेथ हो जाती है 1380 के आसपास और पुर्तगाली इनके करीब 100 साल बाद आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने पुर्तगालियों के साथ संधि नहीं की होगी। जो पुर्तगालियों के साथ संधि किया इसका नाम था कृष्णदेव राय। जवाबित थे ये क्या थे? राज्य कानून, कृषि संबंधी कानून, हिंदुओं से संबंधित कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्या थे आप कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है जवाबित मतलब एक स्टेट का लॉ था। अगला है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष था? मतलब जो बिजारत थी अपने उत्कर्ष पे थी, मतलब सबसे ऊपर थी, ये कहा गया है। ये था तुगलक वंश में। अगला है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? मतलब किसके सल्तनत में डाक व्यवस्था को फैलाया गया, यह आपसे पूछा गया है। यह है इब्न बतूता। ये एक साउथ अफ्रीका का था जो यहाँ पे आके एक जैसे जज के रूप में रहा कुछ दिनों तक, 6 सालों तक। अगला है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। देखिए रजिया सुल्तान रूल की थी 1236 से लेकर के 1240 तक और इसको मार दिया गया केवल 4 साल में। ये जिसकी बेटी थी उसका नाम था इल्तुतमिश रूल किया था 1210 से लेकर के 1236 तक।
इसके पहले इल्तुतमिश के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल किया 1206 से लेकर के 1210 तक। इसकी भी डेथ हो जाती है चौगान खेलते हुए। उसके बाद इल्तुतमिश, हालांकि बीच में एक राजा था लेकिन वो 3-4 महीने तक ही रह पाया, तो आपको उसका नाम नहीं याद रखना है, आप सीधे इल्तुतमिश बता सकते हैं। उसके बाद रजिया सुल्तान, तब जाके 1-2 राजाओं के बाद फिर बलबन आता है। अगला है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। मंगोलों का आक्रमण, देखिए मंगोलों का आक्रमण जाना जाता है कि ये लोग जब भी आक्रमण करते थे इनका मेन मकसद केवल लूट मार था। तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे। अगला है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। प्रतिहार वंश का ये था वत्सराज। देखिए अगर आप चाहते हैं वीडियो का पीडीएफ या फिर इस तरह का कोई भी टेस्ट देना, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, जो भी, तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, वो भी सब कुछ फ्री में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन मिले वो किस कलर के थे, ये थे लाल कलर के। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। मतलब कि ये है कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो इनमें से कौन सी फसल वहां से नहीं मिली है। देखिए वहां पे मिला जौ, चावल भी मिला, जौ के साथ कुछ गेहूं भी पाया गया। जो नहीं पाया गया वो बताना है और इसके लिए सही उत्तर है दाल। अगला है कि जलियांवाला घटना कहाँ पे हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दिया और वहां पे लगभग 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये आपके ऑप्शन है। ये थी कांस्य युगीन, मतलब वहां कांस्य पाया गया इसलिए हम उसको कांस्य युगीन बोलते हैं। अगला है कि गोलकुंडा कहां पर अवस्थित है। गोलकुंडा तो जरूर पता होगा आपको। ऑप्शन है बीजापुर, मैसूर, चेन्नई या फिर हैदराबाद। सही उत्तर है हैदराबाद। अगला है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया। ये चाहता तो था कि हम नया धर्म चलाएं, लेकिन उस समय जो उलेमा थे उन्होंने इसका विरोध किया। ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। जो हम्पी का संग्रहालय है ये किस राज्य में है। क्या है तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है। देखिए यहाँ पे अगर सिटीज का नाम होता तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती, लेकिन यहाँ पे स्टेट का नाम है और ये सही उत्तर होगा कर्नाटक। मीनाक्षी का मंदिर आप जानते हैं, ये इनमें से कहाँ पे है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा गया है सीधे सीधे। देखिए इसे एक लाइन में कहा जाता है मीनाक्षी का मदुरई मंदिर, यानी कि यह है मदुरई में। अगला है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। देखिए बलबन करीब करीब गुलाम वंश से था और इसने लगभग 20 सालों तक रूल किया। बलबन के 20 साल तक रूल करने के कई कारण थे। इसने एक चालीसा बनवाया था। चालीसा वैसे इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया और चालीसा में 40 श्लोकों का एक संग्रह था, जैसे कि आज का आप कैबिनेट कह सकते हैं। और धीरे धीरे ये चालीसा इतना पावरफुल होता गया कि सबसे पहले इसने इल्तुतमिश को मराया, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान को मरवाया और इसके बाद जो भी लोग आए उसको चालीसा ने मरवा दिया। और जो बलबन था इसी चालीसा का हेड हुआ करता था, इसीलिए बलबन मनमानी करता गया। और जब बलबन खुद राजा बना तो सबसे पहले बलबन ने चालीसा को मरवा दिया, मतलब जो भी इसमें लोग थे सबको मरवा दिया, क्योंकि बलबन को चालीसा की हकीकत अच्छे तरीके से पता थी। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अगला है कि सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक उपयुक्त नाम क्या है। ये विकल्प है आपके, ये है हड़प्पा। आगे बढ़े उससे पहले कमेंट करके बता सकते हैं आप, लेकिन चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी ससुर की हत्या कर दी। ससुर कहिए या फिर चाचा कहिए, क्योंकि चाचा ही थे, उसकी बेटी से इसने शादी कर लिया तो ससुर ही हो गए वो, क्योंकि मुस्लिमों में ये चलता है या फिर चलता था कह सकते हैं आप। तो
यहाँ पे ये कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब जो सिंधु सभ्यता में मुद्रा मिलती है उस पे किसका फिगर मिलता है? यह है आद्र शिव। अगला है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, कहां पे? कहां पे पाया गया है? ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? क्या ये जातिवादी थे, वर्णवादी थे, समतावादी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये थे समतावादी, यानी कि उचित समतावादी। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए जहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा और आप टेस्ट दे पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।